मानसिक योग्यता परीक्षण इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस चालू कर दिया है। हमने अभी चौथा चैप्टर चालू कर रहे हैं। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट रहेगा। चौथा चैप्टर है फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब आकृति श्रृंखला पूर्ति। इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स है, मतलब बेसिक्स में क्या है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब क्या? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के चलने की दिशा। घड़ी की सुई के चलने की दिशा मतलब क्या है? समझो ये घड़ी की सुई है, वो इस दिशा से चलती है, इस डायरेक्शन से चलती है। तो इस डायरेक्शन से कोई भी फिगर घूम रही हो, मतलब कोई भी फिगर इस डायरेक्शन से बदल रही हो, तो ये घड़ी की सुई की दिशा मानी जाएगी, मतलब घड़ी की दिशा मानी जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी जाएगी। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब क्या है? ये घड़ी की दिशा है समझ लो। तो घड़ी इस साइड से घूमती है, मतलब इस साइड से यदि कोई फिगर या कोई वस्तु घूम जाए तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की दिशा से चलने वाली दिशा बोलते हैं। और यदि उसके विपरीत, इसके विपरीत इस डायरेक्शन से, मतलब इस डायरेक्शन से कोई फिगर या वस्तु घूम जाए, मतलब ये सुई भी घूम जाए, तो घड़ी की विपरीत दिशा रहेगी। मतलब इस डायरेक्शन से जाएगी मतलब घड़ी की दिशा, और इस डायरेक्शन से जाएगी मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। आप ये पूरा सर्कल भी ऐसा घुमा सकते हैं, ये ऐसा पूरा ऐसा, ये घड़ी की सुई की दिशा रहेगी, और ये ऐसा पूरा क्या रहेगा? घड़ी की विपरीत दिशा रहेगी, मतलब ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। और आगे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले एग्जाम्पल आने वाले हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से ये मतलब अच्छे से याद रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के चलने की दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो देखो अभी एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न देखते हैं अभी कैसा पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा रहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिगर आर गिवन एंड स्पेस फॉर द 4th प्लेस क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज, चूज द फिगर आउट ऑफ द 4 आंसर फिगर मार्क एज 1 2 3 4 विच में कंप्लीट द सीरीज। मतलब एक सीरीज रहेगी, फिगर्स की सीरीज रहेंगी, हमको उस सीरीज को कंप्लीट करना है। मतलब इस चैप्टर का नाम ही वही है कि फिगर सीरीज कंप्लीशन। मतलब देखो हिंदी में ऐसा पूछा जाता है। हिंदी में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। जो श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या से सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब बाई ओर 3 क्वेश्चन फिगर्स रहेगी, मतलब प्रश्न चित्र रहेंगी 3, चौथी चित्र के लिए एक जगह खाली रहेगी। वो जगह भरने के लिए आपको दाई ओर जो आंसर मतलब उत्तर चित्र दिए गए हैं उसमें से एक चित्र ढूंढ के आपको श्रृंखला पूरी करनी है। मतलब आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। आकृति श्रृंखला पूर्ति, वही चैप्टर का नाम है। हमको श्रृंखला पूर्ति करनी है, आकृति की श्रृंखला पूर्ति करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या रहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार रहते हैं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्रश्नाकृति है और क्वेश्चन फिगर में हमको आकृति ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? ये आंसर फिगर में से ढूंढना है। आंसर फिगर 4 दी रहेंगी, ऑप्शन आपको 4 दी रहेंगे। इस चैप्टर के भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर के भी 4 क्वेश्चन सही सॉल्व करके आना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है,
पहली फिगर, दूसरी फिगर और तीसरी फिगर, अपने को चौथी फिगर ढूंढनी है। चौथी फिगर कहाँ से? आंसर फिगर से ढूंढना है। तो देखो पहले फिगर में क्या है, ये ट्रायंगल समझ लो, ये एरो समझ लो, एरो ये इस डायरेक्शन से है, दूसरे फिगर में इस डायरेक्शन से है, तीसरे फिगर में इस डायरेक्शन से है। तो ये फिगर क्या हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है समझ लो। तो ये डायरेक्शन से है, दूसरे फिगर में इस डायरेक्शन से है, मतलब ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की सुई की दिशा, मतलब घड़ी की दिशा से घूम रहा है। ये ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है। तो यहाँ से फिर तीसरे फिगर में यहाँ पे है, मतलब यहाँ से यहाँ घड़ी की दिशा से घूम रहा है। तो चौथे फिगर में कहा, यहाँ पे ऐसा एरो रहेगा, यहाँ पे ऐसा एरो रहेगा, मतलब ट्रायंगल इस डायरेक्शन से रहेगा, ऐसे ऐसे ट्रायंगल रहेगा, उसके पीछे सर्कल और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे त्रिभुज ऐसा रहेगा और उसके नीचे सर्कल रहेगा, वृत्त रहेगा और ये चतुर्भुज रहेगा। तो यहाँ पे पहले फिगर में ये पहला काला है, दूसरे फिगर में दूसरा काला है, तीसरे फिगर में तीसरा काला है। तो चौथे फिगर में चौथा तो है नहीं, तो तीसरा है, तो फिर से ऊपर जाएगा, मतलब पहला ये ट्रायंगल त्रिभुज काले कलर का रहेगा। इस प्रकार की फिगर हमको ऑप्शन फिगर में ढूंढना है। तो देखो ऑप्शन फिगर 1 में देखते हैं। ऑप्शन फिगर 1 में यहाँ पे त्रिभुज है क्या? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 1 नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन फिगर 2 में देखते हैं। ऑप्शन फिगर 2 में यहाँ पे त्रिभुज है, लेकिन ये हमको काला त्रिभुज चाहिए, इसका मतलब काला त्रिभुज नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 में देखते हैं। ऑप्शन 3 में यहाँ पे त्रिभुज है, लेकिन हमको त्रिभुज ये काला चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 में यहाँ पे त्रिभुज है और काला भी है, उसके पीछे वृत्त है, उसके पीछे चतुर्भुज है, जो कि हमको आंसर 4 ऑप्शन फिगर 4 के लिए हमको ढूंढना है। ऑप्शन 4 में हमको ये फिगर मिल रही है, इसका मतलब ऑप्शन 4 ही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन ओनली 4 है, ऑप्शन 4 ही हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार आपको फिगर्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार बताता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, ये फिगर ऐसी घूम रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट फिगर में ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद के फिगर में ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे आएगा। पहले फिगर में ये पहला फिगर काला है, दूसरे फिगर में दूसरा फिगर काला है, तीसरे फिगर में तीसरा फिगर काला है ऊपर से नीचे। तो चौथे फिगर में चौथा तो फिगर है नहीं यहाँ पे, तो फिर से ये पहला फिगर काला रहेगा। इस प्रकार हमको वो फिगर ढूंढनी है। अपना आंसर ऑप्शन 4 में आ रहा है, ऐसा आपको ढूंढना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी देखो ऐसा है, ऐसा, ऐसा। तो यहां पे फिगर 1, 2, 3 और 4। फिगर 1 में क्या है, ऊपर वाले साइड में 2 सर्कल है, तो इस साइड में ये सर्कल है। उसके बाद वाले फिगर में इस साइड में, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है फिगर, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद के फिगर में यहाँ पे नीचे वाले साइड में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 4 फिगर 4 में यहाँ पे सर्कल रहेंगे, इस साइड में सर्कल आने चाहिए। ये दो जो सर्कल की हम बात कर रहे हैं, वो वाले सर्कल यहाँ पे आने चाहिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन फिगर 1 में यहाँ पे सर्कल, इस पोजीशन पे सर्कल कहाँ पे है। ऑप्शन फिगर 1 में देखते हैं, आंसर फिगर 1। आंसर फिगर 1 में यहाँ पे सर्कल है क्या? नहीं है, इसका मतलब आंसर फिगर 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन फिगर 2 देखते हैं। ऑप्शन फिगर 2 में यहाँ पे सर्कल है क्या? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन फिगर 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में यहाँ पे सर्कल है क्या? हाँ है, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो सकता है।
ऑप्शन 4 में है क्या? ऑप्शन 4 में यहाँ पे सर्कल है क्या? नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब ऑप्शन बचा हुआ ऑप्शन 3 है, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये फिगर को घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाने के बाद हमको श्रृंखला मिलती है, हमको सीरीज मिलती है, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देखो 1, 2, 3 और 4, 1 और 3 का रिलेशन देखो, इसका मतलब 1 और 3 का रिलेशन देखने के बाद हमको 2 और 4 का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो 1 और 3 के रिलेशन में क्या है, बीच की साइन तो सेम है, बीच की साइन सेम है, और ये जो फिगर से इनकी पोजीशन चेंज हुई है, ये जो फिगर से इनकी भी पोजीशन चेंज हुई है। इस प्रकार की फिगर ऑप्शन 3 में दिख रही है हमको। तो ऑप्शन 4 में हमको क्या ढूंढना है, ऑप्शन 4 2 की जैसा फिगर, रिलेशन वही रखना है हमको। ये वाली फिगर जो है, ये वाले दोनों फिगर, इसकी पोजीशन चेंज, ये वाले दो फिगर है, इनकी पोजीशन चेंज, मतलब यहाँ पे ब्लैक सर्कल आना चाहिए, यहाँ पे विदाउट ब्लैक सर्कल, यहाँ पे y आना चाहिए, तो यहाँ पे त्रिभुज आना चाहिए, और बीच का साइन मल्टीप्लिकेशन का ही चाहिए, बीच का साइन मल्टीप्लिकेशन का ही चाहिए। इस तरह हमको रिलेशन देखना है। तो इस प्रकार एक ये ट्रिक हो गई, इस प्रकार एक ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हम पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में मल्टीप्लिकेशन है क्या, मतलब गुना का साइन है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 में गुना का साइन है क्या, हाँ है, इसका मतलब ऑप्शन 2 में देखते हैं। अभी यहाँ पे हमको कौन सा, ये ब्लैक वाला सर्कल इस पोजीशन पे आएगा, तो ब्लैक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैक सर्कल है क्या, नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 में देखते हैं, ऑप्शन 3 में यहाँ पे ब्लैक सर्कल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना का भी साइन है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन 4 में यहाँ पे गुना का साइन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये तीनों हमारे आंसर नहीं है, इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन ओनली 3 है, इसका मतलब ऑप्शन 3 ही हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन 3 ही हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार आप एक ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक इस प्रकार है, दूसरी ट्रिक भी बता दूँ आपको, जो कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। श्रृंखला आपको कंप्लीट करना है, मतलब श्रृंखला से ही जाओ। अभी पहले मल्टीप्लिकेशन है, पहले एडिशन है, बेरीज का साइन है पहला, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन का साइन है, फिर मल्टीप्लिकेशन का आएगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार आपको साइन देखना है, बीच का साइन। तो क्या है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एक हो गया। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखो, इस तीसरे फिगर में देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रही है, फिगर को क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए, यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल आने वाली फिगर हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, लेकिन 1 में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 4 में भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब 3 ही हमारा ऑप्शन में यहाँ पे ट्रायंगल है, ऑप्शन 3 ही हमारा आंसर रहेगा। मतलब दोनों ट्रिक से ऑप्शन 3 ही हमारा आंसर आता है। आपको जो भी ट्रिक इजी रहेगी लगेगी, 1 वाली जो पहले पढ़ा है ये वाली ट्रिक इजी रही क्या, अभी ये बताइए ये वाली ट्रिक इजी रही, तो आपको एक कोई भी ट्रिक इजी वाली ट्रिक आपको चूज करके आपको उस ट्रिक से सॉल्व करना है। दोनों ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में एक साइन 1, 2, 3 और 4, एक साइन हमको पकड़ना है। ये देखो मल्टीप्लिकेशन का गुना का साइन पकड़ लिया मैंने, गुना का साइन पकड़ना है। तो दूसरे फिगर में क्या है, यहाँ पे मतलब यहाँ से पोजीशन ये आ गई। तीसरे फिगर में क्या है, तीसरे फिगर में यहाँ पे पोजीशन है, इसका मतलब इस पोजीशन से यहाँ पे पोजीशन आ गई।
तो इस पोजीशन पे चौथे फिगर में यहाँ पे गुना का साइन रहेगा, यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है। मतलब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रही है, समझ लो। पहले यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे में यहाँ पे है, तो चौथे में यहाँ पे आएगी। इस प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे गुना का साइन आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन वाली फिगर कौन सी है? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन वाली फिगर 1 है क्या? यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 1 हमारा आंसर नहीं हो सकती। ऑप्शन 2 में है क्या? हाँ है, ऑप्शन 2 में है, मतलब ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो सकती है। ऑप्शन 3 में है क्या? ऑप्शन 3 में है, मतलब ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर हो सकती है। ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर हो सकती है। ऑप्शन 4 में है क्या? ऑप्शन 4 में भी है, इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो सकता है। तो अभी दूसरा साइन देखना है हमको। दूसरा, पहले साइन में तो 3 ऑप्शन मिल गए हमको, तो दूसरे साइन में भी देखना पड़ेगा ना अभी। तो दूसरा साइन एडिशन का है, तो एडिशन का साइन पहले फिगर में यहाँ पे ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, यहाँ पे दूसरे फिगर में है, तीसरे फिगर में यहाँ पे है, तो चौथे फिगर में यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको चौथे फिगर में देखना है एडिशन का साइन। तो ऑप्शन 2 में यहाँ पे है क्या एडिशन का साइन? तो यहाँ पे है, जहाँ पे हम जिस पोजीशन पे हमको चाहिए उस पोजीशन पे एडिशन का साइन है, इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन 3 में यहाँ पे एडिशन का साइन है क्या? नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 में यहाँ पे एडिशन का साइन है क्या? नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब ऑप्शन 2 ही बचा हुआ ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर रहेगा। ये फिगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रही थी, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाना है, मतलब घड़ी की दिशा से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे एक लाइन है, पहले फिगर में दूसरा, तीसरा, दूसरे फिगर में क्या है? यहाँ पे एक पहले फिगर में थी, तो दूसरे फिगर में 2 बढ़ गई, 3 हो गई। तीसरे फिगर में क्या है? यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे और 2 बढ़ गई तीसरे फिगर में। तो चौथे फिगर में क्या रहेगा? चौथे फिगर में और 2 बढ़ेगी, यहाँ पे ऐसे और 2 बढ़ेगी, मतलब पहले 5 थी तो यहाँ पे 7 रहेंगी। तो देखो 2, 3, पहले फिगर में 1 है, दूसरे फिगर में 3 है, तीसरे फिगर में 5 है, मतलब 2 बढ़ रही है, यहाँ पे 2 बढ़ेगी तो यहाँ पे 7 रहेंगी। तो 7 लाइन वाली फिगर हम देखेंगे अभी। ऑप्शन 1 में है क्या? 1 2 3 4 5, ऑप्शन 1 में 5 है, मतलब ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 में देखते हैं, ऑप्शन 2 में 1 2 3 4 ही है, इसका मतलब ऑप्शन 2 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 में देखते हैं, ऑप्शन 3 में 1 2 3 4 5 6 7 है, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन 4 में देखते हैं, ऑप्शन 4 में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और 7 है, लेकिन वो छोटे छोटे लाइन है, लाइन के बाद में यहाँ पे हमको डॉट भी चाहिए, लेकिन ये नीचे वाले 2 लाइन में डॉट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1 2 और 4 ये तीनों हमारा आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन ओनली 3 है, ऑप्शन 3 ही हमारा आंसर रहेगा। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है JNVST 6th क्लास का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? तो यहाँ पे एक खड़ी वाली फिगर है, बड़ा। दूसरे फिगर में क्या है? दूसरे फिगर में एक फिगर बड़ी जो आड़ी रखी हुई है, जो आड़ी रखी हुई है। आड़ी कहाँ पे है? तो पहले फिगर के राइट हैंड साइड में थोड़ी सी ज़्यादा आई हुई है। तीसरे फिगर में क्या है? तीसरे फिगर में एक और खड़ी लाइन आ गई है, खड़ी फिगर आ गई है, जो कि दूसरे फिगर के इसमें नीचे में चिपकी हुई है। तो चौथे फिगर में क्या रहेगा? चौथे फिगर में फिर से आड़ी आएंगी, आड़ी एक लाइन, आड़ी एक फिगर आएंगी, वो राइट हैंड साइड में ही इस फिगर के जैसे ही यहाँ पे आएंगी। इसका मतलब ऑप्शन 4 में यहाँ पे एक ऐसी फिगर आने वाली फिगर चाहिए, ऑप्शन 4 फिगर 4 के लिए। तो फिगर 4 के लिए हम वैसा करेंगे तभी हमारी सीरीज कंप्लीट होगी, तभी हमारी श्रृंखला कंप्लीट होगी। तो देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में फिगर क्या हो रही है? ऑप्शन में फिगर तो यहाँ पे फिगर तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो फिगर
उल्टी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ज़्यादा जा रही है, हमको राइट हैंड साइड में ज़्यादा जाने वाली चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 में देखते हैं। ऑप्शन 2 में जैसे हमको चाहिए वैसे ही दिख रही है, मतलब ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में क्या है? ऑप्शन 3 में एक लाइन बड़ी तो है यहाँ पे, उससे बाद भी एक दूसरी फिगर खड़ी वाली आ गई है, मतलब हमको खड़ी वाली नहीं चाहिए इस बार। इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 में भी ऑप्शन 3 के जैसे ही सेम फिगर है, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब ऑप्शन बचा हुआ ऑप्शन 2 ही है। ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर रहेगा। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, JNV STC क्लास